बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। यासिन कराची में काम करता था और वो वहाँ काम करने के लिए गया हुआ था। उसे वहाँ गए हुए 1 साल हो चुका था। यासिन वहाँ काम करता। एक मोटी मोटी आंखों वाली लड़की उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। उसका नाम किरण था। किरण के साथ उसका काफ़ी आना जाना रहता था। वो किरण से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता और किरण उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती। अब किरण को 1 साल हो गया था उससे के साथ रहते हुए। किरण ने कहा कि देखो यासिन, अब तुम अपने वालिदैन से बात करके मेरा रिश्ता ले लो। यासिन जानता था कि मेरे घर वाले कभी भी राज़ी ना होंगे क्योंकि उसके ख़ानदान में पसंद की शादी को जुर्म समझा जाता था। यहाँ तक कि वो गुनाह समझते थे। हालांकि शादी पसंद की करना हर दीनी तौर पर भी हर लड़के और लड़की का हक है, लेकिन उसके ख़ानदान में इसे बहुत ही बुरा समझा जाता था। उसने ये बात साफ साफ किरण को बता दी कि मेरे माँ बाप कभी भी राज़ी ना होंगे पसंद की शादी पर। अब जब उसने ये बात बताई तो किरण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। इसका कोई हल हो जिस तरह हम दोनों एक हो सके। उसने कहा कि तुम अपने वालिदैन से मुझे मिलवाओ। वालिदैन को उसने कहानी सुनाई कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो इतनी दूर आ नहीं सकते। अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम दोनों शादी कर लें। ये शादी आपकी ज़ेरे निगरानी होगी। किरण के माँ बाप मान गए। उन्होंने उसकी शादी यासिन से कर दी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने बहुत ही प्यारी बेटी दी। इसका नाम इरमश रखा। इरमश को वो प्यार से परी कहते थे। परी अभी 6 माह की थी कि किरण अल्लाह को प्यारी हो गई। किरण इस दुनिया से चल बसी। अब यासिन बहुत ही परेशान रहता, लेकिन साली साहबा ने कहा कि आप परेशान ना हो यासिन साहब, मैं इसे संभालूंगी। इसकी देखभाल अब मेरे ज़िम्मे है। यासिन अब फिर वहाँ पंजाब वापस अपनी माँ के पास आया। वैसे तो पहले भी वो अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन उसने अपने घर में अपनी शादी का जिक्र ना किया था। अब घर वालों ने यासिन की शादी कर दी। वो अपनी बीवी के साथ रहने लगा। शादी के 3-4 माह बाद उनके घर के हालात ज़्यादा ही डाउन होने लगे। वो अपनी बीवी को लेकर फिर से कराची चला गया। कराची जाने के बाद उसने अपनी बीवी को बताया कि मैंने शादी की थी, मेरी एक बेटी है, उसका नाम इरमश है, हम प्यार से उसे परी कहते थे। अब वो मेरी साली साहबा ने उसकी जिम्मेदारी उठाई और वो ही उसे संभालती थी। जब उसकी बीवी को पता चला कि मेरे शौहर की एक बेटी है, उसने कहा बेटियां तो बाप का मान होती हैं, हम वहाँ जाकर उसे ले आते हैं। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। दोनों मियाँ बीवी अपनी परी से मिलने के लिए चली गए। परी सच में ही बहुत ज़्यादा प्यारी थी क्योंकि अब वो बड़ी भी हो चुकी थी। परी अपनी खाला के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करती क्योंकि उसी ने उसे पाला पोसा था। जब उन दोनों ने कहा कि हम परी को लेने आए हैं, हम परी को लेकर चले जाएंगे, तुम शादी कर लो, तुम नौजवान हो, तो इरम ने कहा नहीं यासिन साहब, मैं चाहती हूँ ये बेटी मेरे पास ही रहे, मैं इसकी देखभाल करूँगी। मैंने वालिदैन से भी कह दिया है कि मैं इसके बिना शादी नहीं करूँगी। जो मुझे ब्याह कर लेकर जाएगा मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। बहुत ही मिन्नत समाजत के बाद उस साली ने अपनी बेटी अपनी भांजी अपने पास फिर से रख ली और कहा कि जब चाहे आप इसे मिलने आ सकते हैं। अब अक्सर यासिन उसे मिलने आया करता था, लेकिन जैसे ही मोहल्ले के तमाम लड़कों ने देखा कि इरम की बहनोई वापस आ गया है और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए भी आता है, ये मोहल्ले में बात गूंज चुकी थी कि वो अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहता है। तो लेकिन अभी इरम नहीं मान रही। सब ने सोचा कि अब हम इस इरम से शादी करेंगे तो इरम अपनी भांजी को अपने बहनोई के हवाले कर देगी, लेकिन सब के सब गलत साबित हुए। एक दिन
इरम का सभी बहुत से लड़कों के साथ चक्कर था। तमाम लड़के दिल में उमंग जगाए बैठे हुए थे, लेकिन एक दिन अचानक फूलों से सजी हुई गाड़ी आई और आकर इरम को ब्याह कर ले गई। ये बात देखकर सभी परेशान थे। रजा आकर सामने दुकान के कुर्सी पर बैठ गया और खामोश बैठा था। इतने में अदनान आया और देखकर हैरान हुआ और पूछा कि मेरी तो महबूबा आज ब्याह कर गई है, तुम क्यों परेशान हो? वो झट से खड़ा हुआ, क्या मतलब? महबूबा, इरम मुझसे मोहब्बत करती थी। इतने में रजा, अहमद, अली और भी बहुत से लड़के आ गए। सब आपस में झगड़ने लगे कि इरम मुझसे मोहब्बत करती थी, इरम मुझसे मोहब्बत करती थी। इतने में दुकान से अंदर से आवाज़ आई कि आप लोग परेशान ना हो, सब पहले मेरी बात सुने। इरम आप सब से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसने आप सबको ही अपने अपने चक्कर में फंसा रखा था। आप सब के साथ मैं भी शामिल था, लेकिन मैं आप सब की तरह बेवकूफ़ ना था। मैं सारा दिन की मामला देखता रहता था, इसलिए मुझे पता था कि इरम सिर्फ मेरी नहीं पूरे मोहल्ले की है। उसने सबसे चक्कर चला रखा है, इसलिए उसने अब अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो आप सब सुनकर दंग रह जाएंगे कि इरम ने अपने बहनोई से भी अपने पसंद की ही शादी की है। वो अक्सर आता जाता था। उसने अपने बहनोई को भी अपने चक्करों में फंसा लिया और उससे ब्याह किया लिया। अपने माँ बाप की जिद करके उसने अपने माँ बाप को मनवाया है कि मेरी शादी मेरे बहनोई से कर दो, ताकि मैं मुन्नी से कभी अलग ना हूँ। इसलिए मैं ये सारा मामला दुकान पर यहाँ बैठा देखता रहता था। कोई उसके घर में कभी तुम आते और कभी तुम। उसने हर लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए कि हम सब इतने अच्छे दोस्त और एक दूसरे के आगे जिक्र ना किया। दुकानदार ने बताया कि अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने एक दूसरे के आगे जिक्र क्यों नहीं किया तो आप और भी हैरान होंगे, क्योंकि यही बात उसने मुझसे कही और आप लोगों से भी। प्लीज़ मेरा जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि मैं मोहल्ले में बदनाम नहीं होना चाहती। सब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, इसलिए तुम सच्चे दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे के आगे जिक्र ना किया, क्योंकि उसका चक्कर सबसे था। वो सबको एक ही बात एक दूसरे से छिपाती रही और इसी तरह तुम भी छिपाते रही। ये बातें सुनने के बाद सब एक दूसरे का मुंह बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे और बहुत दंग रह गए कि इरम हम सबको बेवकूफ़ बना रही थी। और लेकिन आप शुक्र अदा करो कि इरम से बच गए, नहीं तो अगर एक के साथ भी ब्याही जाती तो बाकी सारे लड़ते रहते और एक दूसरे का सर फाड़ देते। ये बात सुनने के बाद सब ने एक दूसरे का मुंह देखा और एक ज़ोरदार कहका लगाते हुए अपने अपने घरों की तरफ चले गए। किसी गैर लड़की के पीछे लगकर अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा मत करें, क्योंकि अगर वो एक के साथ फेर चला सकती है तो 10 के साथ भी। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में नए सबक के साथ। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपकी कहानी अपनी कहानियों में शामिल कर सकूं। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।